Hello everyone and welcome to my channel The World According to Jaya Ma'am. I am Jaya. Today I will teach you chapter 3 तंतु से वस्त्र तक from fiber to fabric, and before this I have taught 2 chapter which we can see from my channel. So let's start. हम एनसीईआरटी के साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, इसके पहले मैंने 2 चैप्टर कवर कर लिया है, उसके साथ ही उन दोनों चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। ओके, तो फिर आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक मीन्स तंतु से वस्त्र तक। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब ने देखा होगा कि हमारे जो कपड़े होते हैं, चाहे वो हैंकी हो या फिर सूट हो, साड़ी हो या कोई भी कपड़ा हो, उनमें उनमें धागे निकलने लगते हैं। कई बार उनमें से आप एक एक करके धागे निकाल सकते हैं। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे एक एक करके धागा इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक्चुअली जो ये धागा है ना, यही क्या होता है, फैब्रिक होता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी होती है, या फिर जैसे कोई बिल्डिंग का बेसिक यूनिट जो होता है वो ईंट होता है, ठीक उसी तरह किसी भी फैब्रिक की मूल इकाई जो होती है वो क्या होती है, फाइबर होती है। तो फिर कैसे फाइबर से फैब्रिक बन जाता है, आज इस चैप्टर में उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, अलग अलग तरह के फैब्रिक, अलग अलग तरह के फाइबर जो होते हैं वो अलग तरह के फैब्रिक बनाते हैं। सो इस तरह से फैब्रिक किसके बने हैं, फैब्रिक के बारे में ये एनसीईआरटी बताती है कि जो हमारा फाइबर होता है वो 2 तरह के होते हैं। फैब्रिक को पढ़ने से पहले मुझे फाइबर पढ़ना होगा कि जो फाइबर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। देखिए, एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक, अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए शौकीन होंगे तो अक्सर आपने कभी कम दामों पर अच्छे अच्छे कपड़ों की शॉपिंग की होगी। ठीक, बट जो इस समय आकर्षक दामों में कपड़े मिलते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो हमें आर्टिफिशियल से बने हुए मिलते हैं, वो नेचुरल चीज़ों से नहीं बने हुए मिलते हैं। यस, क्योंकि जब भी हम नेचुरल चीज़ यूज़ करेंगे तो वो महंगा होगा। जैसे मम्मी से पूछिए कि जो महंगी सिल्क वाली साड़ी होती है वो कितने की आती है। वो कॉस्टली होता है, क्योंकि जो ओरिजिनल सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म्स बनाते हैं ना, सिल्क वो आई मीन टू से जब भी नेचुरल चीज़ यूज करेंगे, चाहे वो प्योर कॉटन हो या फिर प्योर वूल ऊन हो या ठीक है, तो कैसा होगा, वो सब महंगा मिलेगा। जबकि आर्टिफिशियल चीज़ें अलग अलग सोर्सेज से बनी हुई होती हैं, इसीलिए वो कम दामों में ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग से सबसे मज़ेदार वाला स्वेटर 700 में अगर लिया है तो वो वूलन प्योर नहीं होता है, वो कैसा होता है, वो एक्रिलिक होता है। सिल्क जैसी चीज़ें दिखने वाली ओरिजिनल में वो सिल्क नहीं होती हैं, वो क्या होती है, रेयॉन होती हैं। ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल सिल्क कौन कौन से होते हैं, रेयॉन, नायलॉन, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं। ठीक, आजकल जूट के बैग का क्रेज़ है, जो किससे मिलता है, प्लांट से मिलते हैं। ओके, एंड जब हम नेचुरल की बात करेंगे तो ये जो होता है फाइबर, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। अब देखिए, प्लांट फाइबर से क्या मिलता है, कॉटन है, जूट है, ये सारे प्लांट फाइबर से मिलते हैं। और जो एनिमल फाइबर से मिलता है वो क्या होता है, एनिमल फाइबर होता है वो क्या होता है, जैसे वूल है, सिल्क है। यहाँ पे देखिए बताया है, कुछ वस्तु जैसे सूती है, जूट, रेशमी तथा ऊनी तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। रुई तथा जूट पादप से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रुई तथा जूट कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो मुझे पादप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे ऊन, भेड़ या बकरी, ये सब कार्तिक ऊन से प्राप्त होती है। जैसे खरगोश, याक, ऊँट के बालों से क्या प्राप्ति होता है, ऊन प्राप्त होता है। ठीक, और रेशम तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल होता है वो जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ये सारे आर्टिफिशियल के उदाहरण हैं। अब देखिए, जैसे फाइबर जो होता है, फाइबर से सबसे पहले क्या बनता है, यार धागा बनता है। धागे के बाद क्या बनता है, फैब्रिक, वस्त्र बनता है। ठीक, पहले तंतु बनता है, तंतु से तागा, तागा से फैब्रिक, ये हमारे क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है,
ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये जो आपको दिख रहा है क्या सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद जो है वो हमारा कॉटन है। अब जो ये सिल्क होता है वो कहाँ से मिलता है, सिल्क वार्म से मिलता है। सिल्क वार्म क्या खाते हैं, और सिल्क वार्म को जो पाला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आप बताइए। राइट, सिल्क वार्म जो होते हैं वो शहतूत के पत्ते, मलबेरी लीव्स को खाते हैं, ठीक। और जो सिल्क वार्म का पालन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, ठीक है। ये क्या करता है, सिल्क वार्म के लार से खास तरह की प्रोटीन निकलता है, ठीक, जिसका नाम क्या होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन होता है, ठीक। और प्रोटीन में कौन कौन से एटम पाए जाते हैं, जो सिल्क वार्म में जो प्रोटीन होता है उसमें कौन कौन से एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। यस, आप लोग एग्री हैं, राइट, कि प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। आप लोग को ये बात पता है कि नहीं पता है, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे देखिए, आप जब भी पूजा के लिए जाते हो और वहाँ पे आपको दिया जलाना पड़ता है, तो जब भी बाती वहाँ की ख़त्म हो जाती है तो क्या करते हो आप, रुई को लेकर आप खुद ही दो बाती को आपस में जोड़ के इस तरह से बाती बनाते हैं ना। हाँ, तो इस तरह से बाती बनने के बाद क्या होता है, दिया आसानी से जल जाता है, ठीक। यही यहाँ पे शो किया गया कि तंतु से धागा बनता है, धागे से क्या बनता है, वस्त्र बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या सबको एक कॉटन दिख रहा है, बट ये कॉटन नहीं, कॉटन बॉल है, ये रुई नहीं है, क्या है, ये कॉटन बॉल है। इसके अंदर बीज होते हैं, इसलिए कॉटन बॉल को लेकर हम गिनिंग करते हैं, जिसे हम ओटना भी बोलते हैं। कॉटन बॉल को गिनिंग करने के बाद क्या करते हैं, पहले गिनिंग करने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो मशीन्स आ गई हैं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले गिनिंग कैसे होती थी, सारे कॉटन बॉल्स को लेकर ऐसे कंघी की तरह एक स्ट्रक्चर होता था, उससे क्या करते थे, गिनिंग करते थे, ठीक। मीन्स कपास के जो गोलक होता है उससे क्या निकाल, उसके बीज को अलग करके कपास बना देते हैं। लेकिन अब इसके लिए क्या आ गई है, मशीन आ गई है। रुकिए मैं आपको मशीन भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह की मशीनों से होता है अब कपास की गिनिंग इस तरह से की जाती है, ओके। ये देखिए, कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी कैसी हो, काली हो और जलवायु उष्ण हो, ठीक है। कपास को ग्रो करने के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहला ये है कि वहाँ की मिट्टी काली होनी चाहिए और वहाँ का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, वार्म टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि साधारणतः कपास बॉलों से कपास को पहले हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता था, अब मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके पश्चात कपास से बीज को कंगतन द्वारा पृथक मीन्स अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गिनिंग मीन्स कपास ओटना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जूट के बारे में बताया गया कि जूट क्या होता है, वो नेचुरल होता है और ये स्टम पार्ट से पाया जाता है, ठीक है। और जूट को हम कब ग्रो करते हैं, रेनी सीजन में। यहाँ पे आप इसको डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और इसको भारत में पटसन जूट को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर से जो हम लोग यार्न धागा बनाते हैं, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, स्पिनिंग या फिर कताई बोलते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते रहते हैं। ऐसा करने से रेशे क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं और तागा बच जाता है, ठीक। कताई के लिए एक युक्ति हस्त तकुआ जिसे बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, तकली बोलते हैं, ठीक। हाथ से प्रचलित कताई उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। मीन्स चरखा से भी हम क्या कर सकते हैं, कताई कर सकते हैं। देखिए यहाँ बताया गया फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। यार्न से फैब्रिक बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज ए समरी दिया गया है कि कॉटन बॉल्स को क्या करते हैं, गिनिंग करते हैं तो फाइबर मिलता है और फाइबर को जब स्पिनिंग करते हैं तो यार्न बन जाता है, ठीक। और जो यार्न होता है टू टाइप्स के होते हैं, क्या, यार्न से जो फैब्रिक बनता है वो टू टाइप्स से हो सकते हैं, एक होता है बुनाई और एक होता है बंधाई, ठीक। अब ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको दो स्ट्रक्चर दिखाया गया, ठीक। जो नीचे स्ट्रक्चर है, यार्न नीटेड इनटू स्टैची फैब्रिक। अब देखिए यहाँ पे सब एक ही तरह के वूल आपको दिख रहे हैं ना, एक ही तरह के धागे दिख रहे हैं, तो यहाँ से हम इसे हम क्या बोलते हैं, नीटेड मीन्स बुनाई बोलते हैं। अब ऊपर देखिए आपको दो तरह के धागे दिख रहे हैं,
जब भी दो मोर देन 2 कलर्स होते हैं या फिर मोर देन 1 कलर्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बंधाई, यान असेंबल इन पैरेलल यूजिंग वीविंग। ठीक, यहाँ इसे क्या बोलते हैं, वीविंग, बंधाई करना। और नीचे जो दिया है उसको क्या बोलते हैं, नीटिंग मीन्स बुनाई करना। ठीक, बुनाई करने के लिए हमें एक तरह का धागा चाहिए होता है, लेकिन जब एक से अधिक धागा रहता है तो उसमें क्या करते हैं, बंधाई करते हैं। ओके, ये देखिए एनसीईआरटी में यही सारे पॉइंट डिटेल्स में दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए 2 धागे को आपस में मोड़ के रुई से तागा बना रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए चरखा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया वो सारा समरी है, तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। लास्ट में समझ दिया है, कपास गुल्लक से जो रेशे बनाते हैं वो ओटना बोलते हैं, और रेशे से जो तागा बनता है उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, कताई बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।